जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की विदेश यात्राएं कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। राहुल गांधी चुनाव तो जिता नहीं पाते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, किन किन भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं और इससे मुश्किल बढ़ रही है कांग्रेस की और आगे चलकर एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है या हो सकती है, क्योंकि इस पर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी जो एलओपी बने फिरते हैं, जो पूरे विपक्ष का मैं नेता हूं, होने को तो एकमात्र सांसद है, जैसे तैसे वायनाड से जीत गए हैं मुसलमानों के भरोसे, लेकिन उन्हें एलओपी बनना है, मैं सबका नेता हूं। और कांग्रेस को बड़ी मुश्किल के बाद ये पद मिल पाया है और राहुल गांधी ही एकमात्र नेता कांग्रेस के पास है, लेकिन अब उनकी ही सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने एक शुरुआत कर दी है और वो शुरुआत की है सब्सटेंटिव मोशन को लेकर। आपको याद होगा कि बीजेपी सब्सटेंटिव मोशन लेकर आई थी, निशिकांत दुबे लाए थे, जो कि राहुल गांधी के विदेशी शक्तियों से मेलजोल और विदेशी दौरों से जुड़ा हुआ था। अब बीजेपी ने इस बीच में चुनाव के बाद अचानक से राहुल गांधी के विदेशी दौरों की चर्चा शुरू कर दी है। पहले संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी डिटेल देते हैं और फिर किरण रिजिजू आते हैं, जो कि संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, और वो भी इस पर बयान देते हैं। ये दोनों डेवलपमेंट मायने रखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अभी मॉनसून सत्र का समय आ रहा है, एक आध महीने बाद। पहले संबित पात्रा ने बताया कि राहुल गांधी ने 22 सालों में 54 विदेश यात्राएं की, यानी कि एक साल में 2 से 3 बार विदेश यात्राएं की। 11 करोड़ उनकी कमाई है, उन्होंने 60 करोड़ विदेश यात्रा पर खर्च कर दिए। तो ये पैसा आया कहां से? क्या ये पैसा कांग्रेस का था? कांग्रेस का पैसा क्या उन्होंने निजी दौरों में खर्च किया? क्या ये पैसा विदेशी फंडिंग का था या ये राहुल गांधी का काला पैसा है? ये सारी बातें उन्होंने उठाई और विदेशी फंडिंग की बात उन्होंने खासतौर से जोर देकर उस पर जोर दिया है, क्योंकि विदेशी फंडिंग राहुल गांधी जिनसे मिलते हैं, जिनमें जॉर्ज सोरोस, जो कि भारत को बर्बाद करना चाहता है, जॉर्ज सोरोस के लोगों से, उससे जुड़े हुए लोगों से मिलते हैं, वहां जाकर इल्हान उमर जैसी नेता से मिलते हैं, जो हमेशा कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलती है, भारत के खिलाफ बोलती है। और भी कई तस्वीरें राहुल गांधी के सामने आती रही हैं, चाहे चीन से जुड़े लोग हों, बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतों से जुड़े लोग हों, राहुल गांधी उनसे मिलते हुए नजर आते हैं, जो कि भारत के खिलाफ कहीं कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अब संबित पात्रा ने यही बातें उठाई और उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के दौरे की भी बात की, जिसमें मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड ये सब आते हैं, जिसमें राहुल गांधी जाते रहते हैं, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब इसके बाद किरण रिजिजू का बयान आया है। किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी ऐसे तो एलओपी है उन्हें, और वो सांसद भी है, उन्हें अपने विदेशी दौरों की जानकारी देनी चाहिए संसद को। नियम कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को आपको किसी भी विदेशी दौरे से 3 हफ्ते पहले, यानी कि लगभग हो गया, आधे से ज्यादा महीना हो गया, उससे पहले आपको जानकारी देनी चाहिए कि आप विदेश जाने वाले हैं। यह सही नियम है, लेकिन राहुल गांधी नियमों का पालन नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से रातों रात गायब होकर विदेश चले जाते हैं और हमें पता नहीं होता है, कई बार गृह मंत्रालय को भी पता नहीं होता है, कई बार ये लोग ये सिक्योरिटी को भी साइड कर देते हैं, यानी कि आप बताते ही गृह मंत्रालय को नहीं बता रहे, यानी कि सिक्योरिटी को नहीं बता रहे हैं और अपना निकल पड़ते हैं। उसके बाद कांग्रेस कहेगी राहुल गांधी को कुछ हो गया तो कि जी सिक्योरिटी नहीं दी थी, सुरक्षा नहीं दी थी, जानबूझ के कराया है, ये सब बातें बोलेगी। इसीलिए सीआईएसएफ ने ये एक बयान जारी किया था पिछले साल और उसमें राहुल गांधी के पूरी विदेशी यात्राओं का ब्यौरा बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि आप बताकर जाएं भाई, आप जा रहे हैं, हमें आपकी सुरक्षा व्यवस्था वहां चेक करनी होती है और आप बताते नहीं है और जाते एक देश में, वहां से कनेक्ट होकर दूसरे देशों में भी पहुंच जाते हैं। डिप्लोमेटिक वीजा इनके पास है ही, तो इन्हें कहीं जाने में दिक्कत नहीं आती है। अब किरण रिजिजू ने यही कहा कि नियम सबके लिए एक है और राहुल गांधी को भी नियमों का पालन करना चाहिए, भारत के हर व्यक्ति पर नियम कानून लागू होंगे, ये बात किरण रिजिजू ने कही है। अब हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी का कोई और नेता या निशिकांत दुबे भी यही बात करते हुए नजर आए, क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन जो है, जैसे कि चर्चा है और इस तरह की खबरें हैं कि बात हो रही है कि क्यों नहीं इसे लाया जाए या इस पर कुछ फैसला हो। आ तो चुका है, स्पीकर के पास है
और उसमें भी यही बातें कही गई है कि राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, विदेशों में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि भारत विरोधी है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि उनके पास सबूत है। और जो संबित पात्रा ने कहा वही बातें हैं। उन्होंने भी कहा कि इतने दौरे कर चुके हैं इतने सालों में, पैसा जो है उनकी आय से ज्यादा है, यानी कि कहीं से तो आया है, कांग्रेस फंड से आया है या वो पैसा आया है विदेश से, तो ये की जानकारी कांग्रेस से। तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो एक मजबूत केस बनाती है, और जब वो केस लोकसभा में जाएगा स्पीकर के पास, स्पीकर जब इस पर फैसला लेंगे तो राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ सकती है। स्पीकर सब्स्टेंटिव मोशन जो उनके पास अभी है, और वो कभी भी इस पर फैसला ले सकते हैं, ये उनका अधिकार है। वो चाहे तो इस पर चर्चा के लिए बुलाएं, चर्चा होगी तो वोटिंग होगी कि राहुल गांधी को सांसद रहना चाहिए या नहीं। तो संख्या तो है नहीं कांग्रेस के पास, अगर वो किसी कमेटी के पास भेजते हैं तो वहां कमेटी तय करेगी, कमेटी में भी वोटिंग हो जाती है, यानी कि वहां भी ये भी देखा जाता है कि ज्यादा किस तरह के सदस्य हैं, तो वहां भी मुश्किल आएगी। तो दोनों हालातों में ये फंसेंगे ही फंसेंगे। और अगर संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर की वोटिंग की बात करें तो कांग्रेस ऐसे दौर में है जब इनके गठबंधन सहयोगी इनके साथ नहीं है। डीएमके नाराज चल रही है, कनिमोझी जबरदस्त नाराज, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, गुस्से वाली चिट्ठी स्पीकर को कि भाई हमें कांग्रेस से अलग किया जाए, हम नहीं बैठेंगे इनके साथ, ये धोखेबाज है, हमारा अब इनके साथ अलायंस नहीं है। एक तरह से उन्होंने खुद को अलग कर लिया, क्योंकि कांग्रेस पलक झपकते ही कांग्रेस ने पाला बदल लिया। वहां से टीवी के ने बिस्कुट फेंका और कांग्रेस दौड़ी चली आई, राहुल गांधी जोसेफ विजय के मंच पर स्वागत करने पहुंच गए। डीएमके को झटका लग गया कि नहीं तो अभी हमने एक राज्यसभा सांसद दिलाया था 6 साल के लिए, और अब ये हमें छोड़कर उधर भाग गए हैं। तो डीएमके नाराज है, 28 करीब इनके पास सांसद है, ममता बनर्जी करीब 29 सांसद है। ममता बनर्जी अब पहले वाला हाल तो है नहीं, चुनाव से पहले तो सपोर्ट कर दे रही थी। महिला आरक्षण बिल का जब इन्होंने विरोध किया, कांग्रेस तो उसमें सबसे आगे थी महिला विरोधी बनकर, तो उसमें टीएमसी ने साथ दिया, क्योंकि एक सामने तो नहीं लेकिन एक पीछे तौर पर इनका आपसी सहयोग भी चल रहा था एक तरह का, कि कांग्रेस, राहुल गांधी जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे, बंगाल में कम आएंगे, वहां के नेता अपना छटपटाते रहे, लेकिन राहुल गांधी अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि ममता बनर्जी के सामने झुक जाऊं, तो इसलिए वो सपोर्ट कर देती थी। अब यहाँ पर हुआ यह है कि अब तो कोई चुनाव है नहीं, तो कांग्रेस और टीएमसी साथ किस बात के लिए आए, ममता बनर्जी किस लिए कांग्रेस का सपोर्ट करे। और वैसे भी अभी ममता बनर्जी ने जिस तरह सपोर्ट मांगा तो उसमें इनके प्रदेश के नेता कांग्रेस के वो भी बिदक गए, उन्होंने साफ इंकार कर दिया। तो यहाँ तसल तो केंद्र की कांग्रेस और बंगाल की कांग्रेस के बीच में चलता रहता है। तो ममता बनर्जी इस वक्त पूरी तरह साथ क्यों देंगी राहुल गांधी का, उन्हें क्या मतलब है। और ऐसे में अखिलेश यादव है, वो भी बड़ा आजकल तंज कस रहे हैं। तो इस और राजद भी इस बात से परेशान है कि कांग्रेस के कारण नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी ये यात्रा निकाली और तेजस्वी यादव को किनारे किया, तो उससे बड़ी फूट पड़ी और गठबंधन जो है अंतिम तक सीटों के बंटवारे तक एकजुट नजर नहीं आया। तो सारे गठबंधन सहयोगी राहुल गांधी के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं, और उसमें जिनके टीवी के साथ ये गए उनके तो अभी लोकसभा सांसद है नहीं। अगर वोटिंग होती है, और वैसे भी बीजेपी के पास, एनडीए के पास पूर्ण बहुमत वहां है, अगर वोटिंग होती है तो राहुल गांधी के खिलाफ जाना तय है। फिर इनको गिड़गिड़ाना पड़ेगा डीएमके के पास, टीएमसी के पास, भैया दे दो समर्थन बचा लो, फिर भी बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या इस पर बीजेपी अब इसे किस तरह से सोच रही है, क्योंकि इसकी चर्चा चल रही है, और इसको जो अचानक से ये लोग लेकर आ गए, ये मुद्दा उठाने का कोई मतलब नहीं था इस वक्त, ना कोई चुनाव है ना कुछ है, चुनाव अभी अभी खत्म हुए हैं, ना तो फिलहाल राहुल गांधी विदेश गए हैं, तो क्यों अचानक से इस मुद्दे को उठाकर लेकर आई है बीजेपी, और बड़े बड़े नेता इस पर बयान दे रहे हैं। उसके तार इससे भी जुड़ते हैं, सब्स्टेंटिव मोशन से। अगर ये आ गया तो राहुल गांधी संसद से बाहर हो जाएंगे, लोकसभा से बाहर हो जाएंगे, मकर द्वार पर भी नहीं बैठ पाएंगे, जो ये लोग वहां पर हंगामा करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल इनके लिए होने वाली है। इनके एक समझिए कि तलवार लटकी हुई है, बीजेपी ने तलवार लटका दी है, और ये जरा सा इधर उधर करें तो वो तलवार जो है गिर जाएगी। तो यही अब मुश्किल है। कांग्रेस में भी धुक धुक लगी है कि कब ले आएंगे पता नहीं, इसी मानसून सत्र में ना ले आए, और या फिर बीच में कोई स्पेशल सेशन में ना ले आए, या किस सत्र में ले आए कौन जानता है। तो धुकधुकी चल रही है, परेशानी चल रही है, लेकिन अब राहुल गांधी फिर भी नहीं सुधरते हैं।
चुनाव के बीच में, चुनाव के बाद उनके विदेशी दौरे लगे रहते हैं, अब भी वो जाएंगे और आने वाले समय में 2-3 महीने में तो वो जाते ही जाते हैं, तो जरूर उनका कोई ना कोई प्रोग्राम बन रहा होगा। अभी थोड़ी समस्या भी मिडिल ईस्ट के देशों में तो समस्याएं चल रही हैं, वो कई बार यूएई वगैरह दुबई भी जाते हैं, तो वहां तो जाना भी मुश्किल हो रहा है उनके लिए। तो राहुल गांधी इन चीजों से बाज आने वाले हैं नहीं। कांग्रेस के नेता जरूर परेशान हैं कि कैसे मनाया जाए इनको, लेकिन स्थितियां लगभग यही रहने वाली है। अब बीजेपी इस पर क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।